हेलो दोस्तों। मेरा नाम सी आकाश मल्होत्रा है। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए क्यों जरूरी है, आज हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप फ्यूचर्स में अपने कैसे अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे और कैसे करंट की नीड्स को फुलफिल करेंगे और कैसे अपनी वांट्स और डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। अगर आपके कोई छोटे मोटे गोल हैं या कोई इमरजेंसी फंड है, इस तरीके का फंड आप कैसे क्रिएट करें जिससे आपको भविष्य में अगर पैसे की जरूरत लग जाए तो आप किस तरह से अपने उन उन इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल कर पाए, इसकी हम आज आपके साथ बात। इसमें कई सारे रूल्स होते हैं जैसे कि 50-30-20 रूल है, 40-20-40 रूल है, या 10% रूल है, या आपका 100 - एज रूल है। तो आज हम इन सभी रूल्स की बात करेंगे, एक एक करके आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 50-30-20 रूल। 50%, आप 50% जो एलोकेट किया गया है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एलोकेट किया गया है, नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया गया है। और 30% जो एलोकेट किया गया है वो अपने वांट्स और डिजायर्स फुलफिल करने के लिए किया गया है। और 20% जो एलोकेटेड है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो 50% में आपकी जरूरतें आती हैं जैसे कि आपका घर, आपको रहने के लिए रेंट देना है या आपको ईएमआई देनी है, खाने पे खर्चा करना है, पहनने पे खर्चा करना है, इंश्योरेंस लेना है, ग्रोसरीज पे खर्चा करना है, या यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना है। इन सभी चीज के लिए 50% जो है एलोकेट किया गया टोटल आपकी टोटल मंथली। अब जो 30% का हिस्सा है वो बॉन्ड्स पर एलोकेट किया गया है जिसमें आपकी जरूरतें आ जाती हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए, या आपको रेस्टोरेंट जाना है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, हॉबीज पर खर्चा करना है, जिम पर खर्चा करना है, या कोई भी ऐसी जरूरत जो कार लेना है, कोई भी ऐसी जरूरत जो कि नीड से ऊपर है, मतलब बेसिक नीड नहीं है लेकिन एक डिजायर है, चाहत है कि हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टोटल अपने इनकम का 30% एलोकेट करना चाहिए। अब बात करते हैं 20%, बचे हुए 20% पे आती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर 50-30 और 20 रूल में 20% सिर्फ सेविंग को किया गया है जो कि बहुत कम है। उसका कारण ये है कि जब आप अपने 20,000 या 30,000 40,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द पैसा खर्चा हो जाता है, तो उसके अंदर आप इस अमाउंट को 20% तक मिनिमम एटलीस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको इस 20% को बढ़ाना भी पड़ेगा। अब हम आपसे दूसरे रूल की बात करेंगे, 40-20 और 40। इस रूल में ये बताया गया है हमें कि हम अपनी इन सेविंग्स को कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर 40% जो हिस्सा है वो अपनी नीड्स पर खर्चा किया गया है, जैसे कि आपका फूड है, हाउसिंग रेंट है, और इंश्योरेंस है, ग्रोसरीज है। इन सभी चीजों पर 40% खर्चा करना है। और 20% जो बचा हुआ वो अपनी वांट्स और डिजायर पर खर्चा करना है, लाइक एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, कहीं बाहर घूमने जाना है, कार के लिए कोई खर्चा है, ये सारी चीजों पर आप 20% खर्च करेंगे। और बचा हुआ 40% आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर खर्च करें। देखिए, अमूमन तौर पर ये कहा जाता है कि जब आप अनमैरिड हैं और आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है और आप कुछ पैसे को अर्न कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं कि वहां पर आपके खर्च कम होते हैं, और आप अपने खर्चा निकालने के बाद आप 40% तक सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और या आप मैरिड हो जाते हैं या अनमैरिड नहीं और पूरी जिम्मेदारियां हैं, तो आप 50-30-20 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगला हमारा जो रूल है, हम इसी रूल को एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है तो आप 20% सेविंग करेंगे तो 2,000 रुपये पर मंथ की होगी और टोटल में 24,000। लेकिन अगर आप 40-20-40 के रूल से चलेंगे तो आपकी 48,000 रुपये साल की सेविंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। अगला हमारा रूल है 10%। 10% रूल में ये कहा गया है कि मिनिमम आपको 10% की सेविंग तो करनी ही करनी है, और 90% आप बाकी की चीजों पर खर्चा कर सकते हैं। ये रूल अमूमन तौर पर तब फॉलो किया जाएगा जब आपके पास इनकम बहुत ही ज्यादा कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो भी ये कहा गया मिनिमम 10% तो कम से कम करिए ही करिए अपनी सेविंग के लिए, ताकि आप उससे कोई इमरजेंसी फंड, कोई इमरजेंसी को मीट कर सकें, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आ गया उसको मीट कर सके, आगे के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए उसको या करके आप मीट। अगला हमारा रूल है 100 - एज रूल। इसमें ये कहा गया है कि आपकी जैसे जैसे जितनी एज कम होती है आपको इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 100 - एज मतलब 100 - एज आपकी मान लीजिए 24, तो बचा 76, मतलब 76% तक आपको अपना सेव करना चाहिए। अगर आपकी एज है 40 तो आपको 100 - 40 इज इक्वल टू 60% तक आपको सेव करना चाहिए, और अगर आपकी एज हो जाती है 60 तो मतलब 100 - 60 मतलब 40% तक आपको
मिनिमम सेविंग्स करनी चाहिए। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सेविंग्स। अब मुद्दा ये आता है कि कितने सारे रूल्स हैं यहाँ पर, 4-5 तरीके के, किस रूल को हम कब फॉलो करें। ठीक है, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना है, जो अभी अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया, कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और और आप किस एज में हैं। अगर आपकी अर्ली एज है और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 50-30-20 रूल को फॉलो करिए। लेकिन अर्ली एज में है, जिम्मेदारियां बहुत कम है, तो आप 40-40-20 एज को फॉलो करिए, रूल को फॉलो करें। ठीक है, अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है तो फिर आप 10% वाले को फॉलो करें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम भी ठीक है और आप इनकम अच्छी है और आपके खर्चे भी उसी हिसाब से, तो आप 100 माइनस मिनिमम वेज का रूल फॉलो